देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कल तो और कोई बात हो ही नहीं पाई, तो उसके बाद क्या हुआ? तुम पार्थो के पास गई? देखा पार्थो को? हाँ मैम, गई थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो सो रहा है। रंजा, क्या देखने आई है? क्या देखने आई है? क्या देख रही है? तू क्या चाहती थी? तू ये चाहती थी ना कि मेरे बेटे की जिंदगी खत्म हो जाए? मिल गई शांति? मिल गई तुझे शांति? हाँ? जा जा जा, शादी कर। ए, तू शादी नहीं करेगी? बहुत बड़े घर का बेटा चाहिए था ना, तुझे मिल गया ना? अच्छा हुआ ना? अब कोई अड़चन नहीं आएगी। जा जा ना। छूना मत, तुम उसे छूना मत। जीते जी तुमने मुझे इतनी सजा दी है, मेरा इतना अपमान किया है। चली जाओ, कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हारी। जाओ, चली 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 जाओ। जी रंजा दी, आपने मेरे भैया की जिंदगी ऐसे छीन ली। कैसे? ये तुमने कैसे किया? भैया, भैया तुम्हारे लिए सब करते थे, शायद अपनी जान भी दे देते। दे देते? उन्होंने तो अपनी जान देकर दिखा ही दिया। दरअसल गलती इनकी है, गलत इंसान का चुनाव किया भैया ने। तुम्हारे जैसी लड़की के लिए जान देने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर सेन, शहनाई बजाइए। बोलो, शहनाई बजाने के लिए बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। जो लड़का नौकरी नहीं करता वो किसी जिम्मेदारी को उठाने के लायक नहीं है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। जाओ 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 जाओ, तुम जाओ, शहनाई बजाने को कहो, शहनाई बजाने को कहो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझसे घृणा करके मुझसे दूर हट जाओगे। तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करोगे, पर तुमने ये क्या किया पार्थो? ये क्या किया तुमने? चुप कर, चुप कर। तुम्हारी इन सब बातों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। इसे मेरी नजरों के सामने से जाने को कहो। इस घटना के बाद आखिर में क्या हुआ, मैं वो सुनना चाहती हूँ। बोलो रंजा, तुम्हारी शादी हुई या नहीं, पहले ये मुझे बताओ। जो होना था वो तो हो गया, उसके बारे में मत सोच। अब अगर तेरा दूल्हा तुझे ऐसे देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा क्या? वो तो तुझ पर शक करने लगेगा। हाँ वही तो, और फिर मोहल्ले वालों पे विश्वास तो नहीं है ना, पता नहीं कब उसे कुछ बता दे, इसका भी तो भरोसा नहीं है। इसलिए तुम खुश रहने की कोशिश करो, समझ गई ना? मैं तो ठीक ही हूँ। चलो। रांझा, कौन? रांझा, कौन?
कौन हंस रहा है ऐसे? मैंने तुमसे कहा था ना एक दिन, मेरे अलावा कोई दूसरा मर्द तुम्हें छू नहीं पाएगा। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। पार्थो, तुम्हारे घर में आज इतने सारे लोग हैं, इतनी रोशनी है, इतनी हलचल है। मुझे आने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बहुत मुश्किल से आया हूं मैं, पर सिर्फ एक बात बताने के लिए आया हूं। तुमने ये ठीक नहीं किया रांझा। मैंने तुमसे प्यार करके अपनी जान दी है, उसके बदले तुम सिर्फ मुझे धोखा देती जा रही हो। पार्थो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पार्थो, नहीं दिया पार्थो। तुमने धोखा दिया है मुझे, बार बार धोखा दिया है मुझे। पार्थो, तुम चले जाओ पार्थो। मुझे बहुत डर लग रहा है पार्थो, तुम चले जाओ। जान चली जाने के बाद इंसान से दूर हो जाता है ना रांझा। इसलिए तुम जो कभी मुझे देखकर रोने लगती थी, दुखी हो जाया करती थी, वही आज तुम मुझे देखकर चले जाने को कह रही हो। मौत इंसान को इतनी दूर भेज देता है रांझा, इतनी दूर। मुझे चाहे कितना भी कष्ट हो, पर मैं तुम्हें किसी दूसरे के पास नहीं जाने दूंगा रांझा, किसी के पास नहीं। जीवन हो या मृत्यु, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। मेरी। उसके बाद बहुत थकान लग रही है मैम, बात करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। पर रंजा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम कहानी के अंत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसके लिए थोड़ा समय देना होगा मैम। जब मैंने आपसे वादा किया है तो मैं आपको सब बताऊंगी, मैं आपको सब जरूर बताऊंगी। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम बहुत थकान महसूस कर रही हो, तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है रंजा। घर चलो। आओ आओ रंजा। ये क्या रंजा? क्या हुआ? ताला तो खुला हुआ है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उफ। और कितने लोगों को वो परेशान करेगा? सच में मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं थक गई हूँ। पार्थो, तुम जहाँ भी हो, तुम ये बात सुन लो। मैं तुमसे अब नहीं डरती हूँ, मैं तुमसे अब नहीं डरती। मैंने तय कर लिया है कि अब तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं नहीं डरूंगी। क्योंकि तुमसे डर कर मुझे फायदा नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक इंसान का धरती छोड़कर चले जाने के बाद उसका क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं झूठ सच नहीं जानती हूँ, लेकिन पार्थो, तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो पार्थो। तुम इंसान को डरा रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो पार्थो। पार्थो, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम अब मुक्ति पाओ, तुम्हें मुक्ति मिल जाए, यही मैं चाहती हूँ।
मैम, मैम आप सुन रही हैं ना? मैम, उसे तकलीफ हो रही है। उसके रोने की आवाज सुन रही हैं आप? असल में मैम वो चाहता है कि मुक्ति पा जाए, लेकिन मुक्ति पाने का रास्ता उसे नहीं पता, इसलिए वो शायद समझ नहीं पा रहा। लेकिन रंजा, एक बार मुक्ति पा लेने के बाद वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं नहीं चाहती मैम, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पास आए। मेरे पास आने की वजह से मुझसे ज्यादा तो उसे तकलीफ हो रही है। मैं चाहती हूँ उसे मुक्ति मिल जाए। मैं चाहती हूँ उसे मुक्ति मिल जाए। मिलेगी, मिलेगी। आखिर ये सब कैसे हुआ रंजा? शादी करने गई थी मैं। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। ओम मंगलम भगवान विष्णु शुभ कन्या संप्रदा करमुनि ओम कुटुंब नाम शांति शांति ओम पुण्याहम नमन्तु नमन्तु ओम पुण्याहम नमन्तु नमन्तु ओम विद्वताम ओम विद्वताम ओम विद्वताम। ओम कर्तव्यनिष्ठं शुभ कन्या संप्रदाम कर्मणि ओम स्वस्ति नमन्तु नमन्तु ओम स्वस्ति नमन्तु नमन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अरे रंजा, उनको देख। पहनाओ। ओम एते गंध पुष्पे प्रजापति नमो नमः। ओम एते गंध पुष्पे प्रभो नमो नमः। ओम एते गंध पुष्पे प्रजापति नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। What happened? क्या हुआ? हाँ, वो कौन है? कहाँ? क्यों? क्या हुआ बेटा? वहाँ वो फूलों की छाया देखकर चौंक गई है। और कुछ नहीं है। अरे पंडित जी, आप अपना मंत्र पढ़िए ना, पढ़िए।
प्रियताम पुंडरीकाक्ष सर्वयोग्यो सर्वहरि तस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टम। क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो रंजा? अपने दूल्हे को देखो ना। शुभ कर्म फलम श्री कृष्णाय समर्पणमस्तु। ओम नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चतुर्वदन साधमस्त चतुर्वेद कुटुंबिने निजानुश्रेय सत्कर्म साक्षिने ब्रह्मणे नमः। ओम चतुर्वदन साधमस्त चतुर्वेद कुटुंबिने निजानुश्रेय सत्कर्म साक्षिने ब्रह्मणे नमः। ओम चतुर्वदन साधमस्त चतुर्वेद कुटुंबिने निजानुश्रेय सत्कर्म साक्षिने ब्रह्मणे नमः। ओम चतुर्वदन साधमस्त चतुर्वेद कुटुंबिने चतुर्वदन साधमस्त चतुर्वेद कुटुंबिने कर्म साक्षिने ब्रह्मणे नमः। ओम चतुर्वदन साधमस्त चतुर्वेद कुटुंबिने निजानुश्रेय सत्। क्या हुआ? बाजू हटो, पीछे 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 पीछे। बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हें? बेटा बेटा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई क्या? बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा बेटा क्या हो रहा है तुम्हें? अरे खून खून खून, ये क्या हो रहा है? नीलेश क्या हो गया तुम्हें? नीलेश क्या हुआ अचानक? क्या हो गया? कैसा हुआ? देखो ना इसे अचानक क्या हो गया। मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कोई परेशानी नहीं है। सिंदूर लगाने के लिए गया कि अपने आप गिर पड़ा। अरे ये क्या हो गया? ये खून है। खून कैसे हो सकता है? हम सब भी तो यहीं पर थे, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। मैं बोल रही हूँ कि ये खून है। वो मुझे जीने नहीं देगा, वो मुझे सुख से रहने नहीं देगा। ये सब उसी का खेल है, मैं जानती हूँ। ये एक खून है, खून हुआ है, ये उसी का खेल है। कोई डॉक्टर बुलाओ। कोई फायदा नहीं होगा, डॉक्टर को बुलाकर कोई फायदा नहीं होगा पापा। मैं जानती हूँ उसका कारण। शादी के वक्त ये कितनी अशुभ बातें बोल रही हो तुम। डॉक्टर है यहाँ, मैं अभी बुलाता हूँ डॉक्टर को। सुभाष 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 जल्दी आओ,
देखो तो क्या हुआ है। सुभाष देखो इसे क्या हो गया, देखो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जिंदा नहीं है ना? ये मर चुका है। मेरा बेटा चला गया। पता था मुझे, जानती थी मैं। वो नहीं चाहता है, वो तो चाहता ही नहीं कि मैं सुखी शांति से रहूं। वो नहीं चाहता है कि ये जिंदा रहे। कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है रंजा? बोल, कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है? जवाब दे। माँ, वो नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं। कौन नहीं चाहता है रंजा? कौन नहीं चाहता है? बोलो, कौन नहीं चाहता है? ये तो बहुत बुरा हुआ रंजा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या? उसके बाद मैं रोज स्कूल जाती थी और स्कूल से घर वापस आती। लेकिन ये 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग जो मिलते थे, उस समय में मैं पृथ्वी पे जहां भी रहूं, वो मुझे ढूंढ के मेरे पास आ जाता था। वो कोई दिन नहीं भूलता था। वो मेरे साथ झगड़ा करता था, मुझे फॉलो करता, मुझसे बात करता, मेरे ऊपर अत्याचार भी करता, लेकिन फिर भी मुझसे प्यार करता था। प्यार करता था कि नहीं, ये बात मैं बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन रंजा, इस प्यार का परिणाम आखिर क्या होगा? उसके बाद भी माँ ने एक और लड़के से मेरी शादी करानी चाहिए। वो लड़का भी शादी के 1 दिन पहले एक्सीडेंट में मारा जाता है। ओह माय गॉड! अब क्या बोलूं मैं? वो मुझे अब जीवन भर सुखी नहीं रहने देगा, सुख शांति से रहने नहीं देगा। वो पहले मुझे देखकर बहुत खुश हो जाया करता था, लेकिन एक बात बिल्कुल समझी नहीं मैम, कि मृत्यु के बाद जितना दिन बीत जाता है, इंसान दूर चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि इंसान उसे भूल जाना चाहता है। यही बात मैं उसे समझाना चाहती हूँ, पर समझा नहीं पा रही हूँ। मैं एक मरे हुए इंसान के साथ चलते चलते मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मैं अब और नहीं चल पा रही हूँ। अभी मैं क्या चाहती हूँ मैम पता है? मैं चाहती हूँ कि या तो वो मुझे छोड़ के चला जाए, नहीं तो मुझे मार के फेंक दे। इसके बीच में मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, कुछ नहीं सोचती। मैं तुमसे एक बात कहूँ? देखो, तुम एक बार अपने हाथों से उसकी श्रद्धा शांति करो। तुमने तो किया भी नहीं, इस बार ऐसा कुछ प्लान करो रंजा। लेकिन इतने दिन बाद मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। तुम्हारे घर के लोग भी रहेंगे, तुम उसके घर वालों को भी बुला लेना। मैं भी चाहती हूँ रंजा कि तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल सामान्य हो। देखो रंजा, ऐसा तो हो ही सकता है। तुम्हारे हाथों से श्रद्धा शांति करने से क्या पता वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाए। वं एतस्यै प्रज्वलित धूपाय नमः। वं एतस्यै प्रज्वलित धूपाय नमः। इति गन्धपुष्पे प्रज्वलित धूपाय नमः। इति गन्धपुष्पे एतत् अधिपतयो देवायो श्री विष्णुवे नमः। एतत् संप्रदानाय प्रेताय नमः। ओम वनस्पति यशो दिव्यो गंधाढ्यो सुमनोहरो आग्रहो सर्वदेवानां धूपेऽहं प्रतिगृह्यताम्। इदं ते धूपं प्रेताय नमः। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यो दिवीवो च
चक्षुरादतम् ओम कुरुक्षेत्रम गया गंगा प्रभास पुष्पराणि च तीर्थान्नो एतानि पूर्णानि वज्रदान काले भवन्ति नम मधो नम मधो नम मधो नम मधुवाता ऋतायते मदस्फरन्ति सिंधवो। आप मृत की क्या लगती हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। मृतक का नाम? पार्थो गांगुली। आपका नाम? रंजावती गांगुली। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु वंगे तस्सै तेजसादरो वज्राय नमः। वंग एक तस्सै तेजसादरो वज्राय नमः। इतने दिन के बाद हो सकता है इस बार मेरा बेटा तुम्हें मुक्ति दे देगा। बहुत दुख सहा है तुमने इसके लिए। उसने तो तुम्हारे साथ शादी भी नहीं की थी। तुम लोग एक साथ जिंदगी गुजार नहीं पाए। इतने दिन बीत जाने के बाद भी तुमने उसे स्वीकार किया है। हो सकता है वो तुम्हें इस बार मुक्ति दे दे। बस यही तो चाहता था वो तुमसे, बस इतना ही चाहता था। इसीलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी। उसे बहुत कष्ट हो रहा था, पता है ना तुम्हें? देख बेटा, श्रद्धा शांति हो गई। अब नए तरीके से जिंदगी शुरू कर पाओ तो बोलिए। वंग एतस्यै पुष्पमाल्ये नमः। वंग एतस्यै पुष्पमाल्ये नमः। इति गंधपुष्पे पुष्पमाल्ये नमः। रंजा, तुमने पार्थो की पत्नी के रूप में अपना परिचय दिया है, पर तुम दोनों की तो शादी ही नहीं है। इसलिए जाने से पहले पार्थो ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया।
मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार तुम्हारी शादी संपन्न हो गई। पार्थो जो चाहता था वही हुआ। जाओ, उसके सिंदूर को पहुंच दो। आइए बहन, बैठिए। इस बार अच्छे से शांति की विधि करनी पड़ेगी। जैसी घटना अभी हुई, बोलिए ना, क्या करना है? अब आपको भोजन दान करना होगा। ठीक है। क्या हुआ? दरवाजा खुला था, बंद हो गया रंजा। वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। अब कभी भी वापस नहीं आएगा वो। मेरी बात पर यकीन करो। इसका मतलब आज शाम को 5 बजे वो नहीं आएगा, यही कह रही हैं आप? मेरा दिल कह रहा है रंजा, अब वो नहीं आएगा। लेकिन 5 बजने में ज्यादा देर भी नहीं है, तुम खुद ही देख लेना। कितना बजा है देखो तो। 5:05। आज तो पार्थो नहीं आया है ना? आज पहली बार ये नियम टूट गया मैम। 5 बज गया लेकिन पार्थो नहीं आया। मेरे जीवन से अब ये 5 बजने का चक्कर हट गया मैम। आज 5 बजे को तुमने अपने हाथों से विसर्जन किया है। अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो कष्ट में था। अब उसकी इच्छा भी पूरी हो गई है रंजा। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। तो अब तुम नए सिरे से अपना जीवन जीने के बारे में सोचो रंजा। जीवन बहुत बड़ा है रंजा। इस जीवन में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। हमारे जीवन में दुख तो है ही, पर साथ साथ भगवान ने सुख भी दिए हैं हमें। सुख दुख मिलकर ही तो जीवन बनता है ना। मैं अब खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करवाऊंगी रंजा। राजी हो ना? वैसे समय तो काफी बीत चुका है। क्या पता शादी करके वो समय वापस आ जाए। जाने दीजिए मैम, जाने दीजिए। जिसने मेरे लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतने साल तक साथ रहा, तो मैंने सही किया कि हमेशा के लिए उसे मुक्ति दे दी। फिर भी रहने दीजिए। मैं ना ये बाकी जिंदगी भी पार्थो गांगुली की विधवा पत्नी बनकर ही जी लूंगी मैं।
अच्छा, तुम सबको जो जो अरेंजमेंट्स करने दिए थे वो सब तैयार है ना? हाँ मैम, सभी क्लास के सभी स्टूडेंट को मोटा मोटी बोल दिया गया है कि आज हमारे डीआई आएंगे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना, ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जिससे हमारे स्कूल का नाम खराब हो। वेरी गुड। मैंने सुना ये लोग काफी डायनामिक है और हर स्कूल में जा जाकर रेगुलरली इंस्पेक्शन करते हैं। इनकी रिपोर्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम सभी लोग मिलकर कई दिनों से सारी लड़कियों को गाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छे। सिर्फ वो क्लास 9th और 10th वालों को खास करके बोल दो, क्योंकि वो उनसे ही सवाल जवाब करने वाले हैं। हाँ मैम, मैंने 9 और 10 की लड़कियों को बोल दिया है कि हिंदी बुक को अच्छे से पढ़ लिख के आए। असल में बात ये है रंजा कि अगर इंस्पेक्शन अच्छे से हुआ और उन्होंने कुछ अच्छा लिख दिया तो हम लोगों को एक ग्रांट मिल जाएगी, और ग्रांट मिलने पर हम लोग अपने स्कूल का डेवलपमेंट और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है रंजा, तो मुझे किसी भी तरह से डिसअपॉइंट मत करना। मुझे तो पता है मैम, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर कोई तकलीफ हुई तो आप सब जरा देख लीजिएगा। अरे हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं। इसे लेकर कितनी बार हम लोगों का इंस्पेक्शन हुआ है। हाँ, पर वो अभी नए नए आए हैं ना, किसी और जगह से यहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है, तो मैं भी उनसे पहले कभी मिली नहीं हूँ। मैम, क्या नाम क्या था उनका? पी गांगुली। मैम, तो फिर अभी तो मेरे क्लास की घंटी बज जाएगी, तो फिर मैं। हाँ, ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है। ओ रंजा, हाँ। रंजा, मैं कह रही थी खाने पीने का क्या अरेंजमेंट किया है तुमने? हाँ, वो बोल नहीं पाई। सोच रही हूँ कि उनके आने पर पहले चाय बिस्किट ऑफर करूँगी, उसके बाद मीठा से हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, उनके आने पर तुम सब लोग भी उन्हें जरा अटेंड करना। अब इंचार्ज भले ही मैंने रंजा को बनाया है, लेकिन तुम सबको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? रेपुटेशन का सवाल है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, आप देखिए वो हमारे स्कूल के बारे में गलत सलत बात नहीं करेंगे। तो फिर मैम हम लोग क्लास में जाएं? हाँ जाओ। चलिए। हाँ चलो। रंजा, एक सेकंड। हाँ, जाओ तुम लोग। सुनो, मैं क्या कह रही थी, वो इंसान स्कूल में आए हैं या नहीं, इस विषय में जरा खबर लेती रहना तुम। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। बड़ी दीदी, आऊं क्या? हाँ बहादुर, क्या हो गया? बड़ी दीदी, वो जो हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन करने आने वाले थे ना, हाँ। वो लोग आ गए हैं। ये क्या, चले आए हैं मतलब इस वक्त? हाँ, अच्छा तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना, किसी और को तो नहीं देख लिया? नहीं बड़ी दीदी, वो लोग एक गाड़ी से आए और स्कूल के बाहर आकर रुक गए, और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग स्कूल के अंदर भी घुस गए। मैं तो उन्हें देखते ही भाग कर आ गया। अच्छा रंजा, जरा जल्दी से जाओ प्लीज, ऑफिस में जाकर देखो। अरे मैं तो एक बात समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ आ रहे थे तो वो किस तरफ जा रहे थे? मैडम की ऑफिस की तरफ? अच्छा ठीक है रंजा, तुम जरा जल्दी से जाओ और उन्हें सबसे पहले मेरे ऑफिस में हाँ, लेकर मैं आओ। वही करूँगी। अच्छा, जाते जाते चाय कॉफी बोल दो क्या? चलो 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 निकलो।
मुझे एक नौकरी नहीं मिली तो क्या तुम्हारी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? मैं इस बात को कैसे मान लूं? मेरा फर्ज था तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मैं तुमसे बात करूं, और इसीलिए मैं आखिरी बार तुम्हारे सामने आया हूं। तुम मुझसे सच बोलो। अगर तुम मुझसे यह कहती हो कि तुम सिर्फ अपने माँ बाप की बात मानकर ये शादी करना चाहती हो, तो चाहे मैं तुमसे कितना भी प्यार करता हूं, मैं यहां से वापस चला जाऊंगा और तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। आप जरूर हमारे नए डीआई हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पर नया पोस्टिंग होकर आया हूँ। मेरा नाम है पार्थो गांगुली। नमस्कार। अच्छा, मैं सबसे पहले प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं क्लास में विजिट करने के लिए जाऊंगा। तो क्या आप मुझे प्रिंसिपल का ऑफिस बता सकती हैं? आप यकीनन प्रिंसिपल तो नहीं? नहीं, मतलब इतना यंग प्रिंसिपल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वैसे आपका नाम? रंजावती।